नमस्कार साथियों। आज हम अव्यय के 3 प्रकारों के बारे में विश्लेषण करते हैं और प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में यहाँ अध्ययन करते हैं। तो पहला, आज हम जिस अव्यय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रकारों के बारे में, उसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि, विस्मय और विस्मय आदि का बोध करवाने वाला, विस्मय और आदि अर्थात आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, दुख, तिरस्कार, प्रसन्नता आदि ऐसे मनोविकार हैं। उन मनोविकारों का जो बोध करवाते हैं, उन अव्ययी शब्दों को विस्मयादि बोधक, विस्मय अर्थात नाम से ही है वे अव्ययी शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, तिरस्कार, विस्मय यानी आश्चर्य, दुख या प्रसन्नता, प्रसन्नता अर्थात वे अव्ययी शब्द जो विस्मय आदि अर्थात मनोविकार, जिसमें हर्ष, शोक, घृणा, दुख, तिरस्कार, प्रसन्नता आदि मनोविकारों का बोध करवाते हैं, मनोविकारों का ज्ञान करवाते हैं, उन अव्ययी शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कैसे? जैसे एक है विस्मयादि बोधक है वाह, अर्थात प्रसन्नता का, आश्चर्य का, वाह क्या शानदार दृश्य है। तो ये वाह अर्थात उसका एक दृश्य के बारे में आश्चर्य का बोध करवाता है। जैसे शब्द है काश, काश मैं पहले आता, अर्थात बस चली गई, काश मैं समय पे आता तो मुझे बस मिल जाती। अरे यानी आश्चर्य का बोध करवाता, जैसे अरे तुम कब आए। तो ऐसे ये आश्चर्य का बोध करवाते हैं, शोक का बोध करवाते हैं। हाय, जैसे एक है हाय अर्थात हाय बेचारा मारा गया, अर्थात वो मर गया। तो ऐसे वे मनोविकार अर्थात वे अव्ययी शब्द जो मनोविकारों का बोध करवाते हैं, हर्ष का, खुशी का, शोक, दुख का, लज्जा, शर्म का, ऐसे जैसे घृणा, जैसे तिरस्कार, प्रसन्नता, ऐसे अनेक मनोविकारों का जो बोध करवाते हैं, उन अव्ययी शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय में कहा जाता है। उनको पढ़, जैसे एक शब्द है उफ, उफ यानी किसी प्रकार का, किसी घृणा के बारे में बोध करवाते हैं। छी, तो छी अर्थात ये भी एक घृणा का बोध करवाता है। तो वे मनोविकार यानी वे अव्ययी शब्द जो मनोविकारों का, चाहे हर्ष है, शोक है, घृणा है, तिरस्कार है, प्रसन्नता है, इसी साथ ही साथ इसके साथ साथ अभिवादन सूचक शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे नमस्कार, इन शब्दों को नमस्कार जैसे शब्द हैं, प्रणाम, ये भी प्रणाम, तो ये प्रणाम है। ऐसे जो अभिवादन सूचक शब्द हैं उनको भी विस्मयादि बोधक अव्यय में पढ़ते हैं, उनको अध्ययन किया जाता है। तो आज हमारा जो पहला अव्यय हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक अर्थात वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, तिरस्कार, प्रसन्नता या अभिवादन सूचक शब्दों का बोध करवाते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बहुत सारे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन अव्ययों के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। हमारी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये ध्यान रखनी है, अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो और वहाँ अव्यय पूछा जा रहा है, तो हमारी दृष्टि में सबसे पहले इस अव्यय को हम लिखेंगे, पढ़ेंगे कि वहाँ विस्मयादि बोधक अर्थात खड़ी पाई और उसके नीचे अनुस्वार का प्रयोग, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग है, तो वहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। तो पहला, ये मनोविकारों का बोध करवाते हैं। इसकी विशेषता, अलग अलग मनोविकार जैसे कौन कौन से हैं, हमने अलग अलग चर्चा की, अलग अलग इनके उदाहरण, वाह, काश समय पे आ जाता, यानी उसके आश्चर्य, उसके बारे में ये बोध करवा रहे हैं। छी, उसकी घृणा के बारे में। अरे, एकदम आश्चर्य, उसके विस्मय का बोध करवा रहे हैं। हाय, उसके दुख शोक का बोध कर रहे हैं। उफ, उसी प्रकार अलग अलग, तो ये मनोविकारों का बोध करवाते हैं। तो इनको विस्मयादि बोधक अव्यय में पढ़ेंगे, उनको हम उनके अध्ययन की दृष्टि से इनको यहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय में पढ़ा जाता है। फिर दूसरा प्रकार है निपात। निपात ये क्या है? तो ये क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम में अर्थात वे अव्ययी शब्द जो इस संज्ञा या सर्वनाम में एक विशेष बल प्रकट करते हैं, अर्थात वे एक उनमें एक ताकत भर देते हैं। तो ये इनका काम क्या है कि ये अव्ययी शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
में एक विशेष बल प्रकट करते हैं, विशेष बल भर देते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, उसमें जोर लगाते हैं, अर्थात उसमें एक ताकत भरने का काम करते हैं। संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में, विशेषण शब्दों में या क्रिया शब्दों में एक विशेष ताकत भरने का काम करते हैं, बल भरने का काम करते हैं। उसमें एक अतिरिक्त दबाव या बल या ताकत या जोर लगाने का काम ये अव्ययी शब्द करते हैं। तो उन अव्ययी शब्दों को निपात कहेंगे। जैसे एक अव्ययी शब्द हैं कि ही, कि मेरे आते ही वो चला गया। तो आते, आना एक क्रिया है, तो क्रिया में एक विशेष बल भरा कि ही। तो मेरे आते ही, जैसे ही मैं आया तो आते ही वो चला गया। तो ही में एक विशेष बल पकड़, तो वे अव्ययी शब्द जो इस संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्दों में एक विशेष प्रकार का बल प्रकट कर देते हैं, उसमें ताकत भर देते हैं। तो उन अव्यय, अगर वो सामान्य रूप से ही आता है तो वो निपात नहीं कहलाएगा। अगर वो एक विशेष बल भरता है, मैं वहाँ पे गया लेकिन उसने चाय तक नहीं पूछी, तो ये चक, अर्थात मैं उसके घर गया इतने दिनों से, लेकिन उसने मुझे चाय तक ऑफ़र नहीं की, तो ये तक पर क्या लगा, जोर लगा। जैसे भी, कि तुम भी उनके साथ आना, तो तुम भी सर्वनाम के साथ, तो सर्वनाम में वो क्या किया, एक विशेष बल भर दिया। तो वे अव्ययी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्दों में एक विशेष ताकत भर देते हैं, विशेष बल भर देते हैं। एक अतिरिक्त उनके अंदर एक दबाव या उसके अंदर एक ताकत, जो उसकी भावना, कहने का मतलब ताकत या बल भरने का काम करते हैं। तो तक, भी, ही, तो तुम तो मत चिल्लाओ, तुम तो मत चिल्लाओ, तो में यानी तुम के साथ उसमें ये तो का प्रयोग हुआ, तो ये सर्वनाम के साथ एक तो ने क्या किया, एक ताकत भर दी। बाकी चिल्लाने दो, लेकिन कम से कम तुम तो मत चलाओ। मत, जैसे एक है मत, कि ये काम मत करो, तो मत के ऊपर क्या किया, काम में उसके अंदर जोर दिया। तो वे अव्ययी शब्द जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में क्या करते हैं, एक विशेष बल भर देते हैं। तो उन अव्ययी शब्दों को, चाहे ही हैं, तक हैं, भी हैं, तो हैं, मत हैं या क्या, जैसे क्या, तुम भी ये काम किया, तो क्या में क्या किया, ये जोर भर दिया। जैसे केवल, कि केवल यही ये काम करेंगे, तो मात्र, केवल मात्र 5 रुपए उसने दिए मुझे, तो मात्र पे जोड़ दिया। तो ऐसे अव्ययी शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण में विशेष बल प्रकट कर देते हैं, उन अव्ययी शब्दों को निपात के रूप में पढ़ते हैं। अध्ययन की दृष्टि से उन अव्ययी शब्दों को जो एक ताकत बनने का काम करते हैं, उनको निपात निपात प्रकार में उनको हम समझते हैं, और प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित हम उनको उस श्रेणी में, उस विकल्प में उसका चयन करेंगे। तो दूसरा था निपात, जो एक विशेष ताकत भरने का, बल भरने का काम करते हैं। और सबसे अंतिम जो छठा प्रकार है, आज का तीसरा प्रकार है सकारात्मक या नकारात्मक। अब नाम ही पता है, नाम से ही इसका बोध होता है। बहुत ही साधारण सा, सामान्य सा, सरल सा ये अव्यय है। सकारात्मक यानी स्वीकृति का बोध करवाते हैं, सहमति का बोध कराते हैं, सहमति या स्वीकृति का बोध करवाते हैं। और इसमें नकारात्मक के असहमति या अस्वीकृति का बोध करवाते हैं। अर्थात नेगेटिविटी जो आती है वो नकारात्मक में, और पॉजिटिविटी, पॉजिटिव जो सोच रखते हैं उनको सकारात्मक के रूप में इन अव्ययी शब्दों को इनमें पढ़ते हैं। जैसे सकारात्मक में कौन सा, कि जैसे हाँ, जी हाँ, हाँ तुम ये काम करो, जी हाँ, जी हाँ, जैसे हाँ, जी हाँ, अवश्य, ये अव्ययी शब्दों को, इन शब्दों को पढ़ेंगे। ऐसे नकारात्मक में ना, नहीं, जी नहीं, तो ऐसे जो नहीं का बोध करवाते हैं, जो नहीं, कभी नहीं, मत, जैसे मत का भी अगर सामान्य रूप से मत आए, तो उनको भी क्या करेंगे, नकारात्मक पढ़ेंगे। जैसे जी, हाँ जी, आप ये काम ज़रूर कीजिए, हाँ अवश्य आप पधारिए, तो अवश्य, ये जैसे अवश्य जो पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक का बोध करवाते हैं, जी हाँ, हाँ हाँ, तो ये सकारात्मक होंगे। जो नहीं का बोध करवाते हैं, अगर उसके ऊपर, इन नहीं पर, हाँ पर, जी पर अगर वो बल दिया जाता है, तो यही इसमें आ जाएँगे, निपात में आएँगे। अगर लेकिन वो सामान्य रूप में नहीं का बोध करवाते,
अस्वीकृति का बोध करवाते हैं, नेगेटिविटी का बोध करवाते हैं, तो इन अभी शब्दों को हम नकारात्मक या सकारात्मक में पढ़ेंगे। तो आज हमने 3 अभी शब्दों को जो शेष थे, पूर्व के कालांश में हमने क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक का अलग-अलग प्रकारों के माध्यम से और प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित उनका अध्ययन किया। शेष अवयवों का आज हमने इस कालांश में पहला विस्मय आदि बोधक, जो विस्मय आदि, आश्चर्य आदि मनोविकारों का बोध करवाते हैं। दूसरा निपात, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण में एक विशेष बल प्रकट करते हैं, ताकत बरते हैं। और छठा जो प्रकार था अन्य प्रकारों में से सकारात्मक, जो स्वीकृति का या सहमति का बोध करवाते हैं। और नकारात्मक जो अस्वीकृति या असहमति का बोध करवाते हैं या अस्वीकृति का बोध करवाते हैं, जिसमें नहीं का, ना या मत, कभी नहीं, ऐसे बोध होते हैं। स्वीकृति में हाँ, जी हाँ, अवश्य, उनका बोध होते हैं। आगे के कालांश में हम अन्य प्रकारों के बारे में, अन्य जो हमारे व्याकरणिक बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की अव्यय संबंधी टॉपिक में, किसी भी प्रकार में, परिभाषा में अगर समस्या है, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अन्य किसी प्रकार का कोई भी सुझाव है, तो हमें ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।